गुड मॉर्निंग। एआईआर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, सबसे पहले जान लें करंट अफेयर का जो सबसे मुख्य स्रोत है वो हमारा एआईआर न्यूज़ है और न्यूज़पेपर है। ठीक है, इसीलिए एवरीडे खास करके रात में जो 8:45 में जो न्यूज़ जो देती है उसे रोज़ सुना करें या फिर जो है सो उसे पढ़ लिया करें। ठीक है, ये एआईआर के वेबसाइट पे जो है सो अवेलेबल है, डायरेक्ट जाएंगे या तो सुन लेंगे या पढ़ लिया करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर का सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत है। वो 1 घंटे के वीडियो से बेहतर है कि खुद जो है सो देखा करें, खुद पढ़ा करें। ठीक है, चलिए हम आज के जो है सो हेडलाइन देखते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर ढेर सारी जो है सो योजनाओं के बारे में उन्होंने चर्चा किया। ठीक है, और आज प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर जाएंगे, वहाँ पर रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, भारत और किर्गिस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि लागू हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़। ठीक है, नेक्स्ट है जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज एंड रेड और चिराग शेट्टी क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। ठीक है, ये अभी नहीं, जब ये फाइनल हो जाएगा तब जो है सो अगर ये फाइनल में जाते हैं तभी जो है सो करंट अफेयर हमारा बनेगा। ठीक है, चलिए हम आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ढेर सारी योजनाएं जैसे पीएम आवास योजना है, पीएम उज्ज्वला योजना है, जनधन योजना, आयुष्मान भारत। हमें इसके जो है सो खास करके जो है सो कौन सी योजना कब लागू हुई इसके बारे में जानकारी आवश्यक है। तो पीएम आवास योजना की शुरुआत कब हुई? पीएम आवास तो कोई बताएगा? 25 जून 2015। ठीक है, ये डेट इम्पोर्टेंट है, ढेर सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी जो है सो पूछ लिए जाएंगे। पीएम आवास योजना कब? 25 जून 2015 में। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत का आता है? तो हाउसिंग एंड अर्बन एंड पॉवर्टी के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा है पीएम उज्ज्वला योजना। ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध एलपीजी से है। ठीक है, तो हमारा जो गैस सिलेंडर है उसके अंतर्गत आता है पीएम उज्ज्वला योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की थी? 1 मई 2016। कब? 1 मई 2016। ये तारीख नोट डाउन कर लीजिएगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जनधन योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? जनधन योजना 2014। कब? 2014। ठीक है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। इसका मोटो क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, मेरा खाता भाग्य विधाता। कब? 2014 में। ठीक है, किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ये आयुष्मान भारत योजना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ढेर सारे एग्जाम में आए हुए हैं। आयुष्मान भारत, जनधन योजना और उज्ज्वला योजना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे नोट डाउन कीजिएगा। देखिए कौन सी योजना कब शुरुआत हुई, कम से कम तारीख याद कर लेंगे। तो आयुष्मान भारत की शुरुआत ये 2018 में, 23 सितंबर 2018 में। यहाँ जो 5 लाख तक जो है कैशलेस जो है सो आपको इलाज की सुविधा दिया जाएगा, यानी मुफ्त में। ठीक है, 5 लाख तक की। ठीक है, ये जो भी जो है सो रजिस्टर्ड होंगे हर एक हॉस्पिटल में जो है सो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है सो आपका इलाज कराया जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट है, अब देखिए कुछ बातें जो हैं ये मेंस के लिए भी, यानी आप मेंस एग्ज़ाम देते हैं बीएसटेट सिविल सर्विस या यूपीएससी की, तो ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो डाटा जो मिलेंगे ना, ये डाटा सटीक होते हैं, जो आपके मेंस एग्ज़ाम में जो है सो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, देश की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम है। ये नोट डाउन कर लीजिए, कितनी प्रतिशत आबादी? 65%। ठीक है, कितने वर्ष से? 35 ईयर से कम के हैं। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया कब शुरुआत किया गया था? स्टार्टअप इंडिया 2016 में। तो हर एक योजना कब शुरुआत किया गया, कम से कम उसकी तारीख जो है सो नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पुरानी योजना कौन है? तो जनधन योजना सबसे पहले 2014 में, उसके बाद पीएम योजना 2015 में, उसके बाद पीएम उज्ज्वला योजना 2016 में। ठीक है, उसके बाद आयुष्मान योजना 2018 में। ठीक है, और ये स्टार्टअप भी जो है सो 2016 में ही शुरू किया गया था। अब देखिए आज जो है सो प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में क्या करेंगे? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। ये किस नदी पे है? तो चेनाब ब्रिज, चेनाब नदी पे। किस नदी पे? तो चेनाब नदी पे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस नदी पे है? चेनाब नदी पे है। ये किस योजना के अंतर्गत आता है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला। ये सबको पता होगा कौन सी नदी पे है, तो ये इम्पोर्टेंट है। कौन सी योजना है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नदी तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर। कितना? 359 मीटर। ये सबसे ऊंचा जो है सो रेलवे ब्रिज है। ठीक है, रेलवे आर्च ब्रिज है, यानी ये चंद्राकार। ठीक है, ये इसे आर्च बोलते हैं। ठीक है, तो चेनाब रेलवे भी दुनिया का सबसे ऊंचा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
ये किस चीज़ से बना है? इस्पात से बना है, ठीक है। एफिल टावर से इसकी ऊंचाई कितनी है? 35 मीटर से अधिक है इसकी ऊंचाई। तो 2-3 पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना के तहत इसे इसका निर्माण किया गया, ठीक है। बस इतना ही इसमें 2-3 पॉइंट। और चेनाब नदी का उद्गम कहाँ है, ठीक है। और चेनाब नदी जो है सो सिंधु जल संधि के अंतर्गत पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट देखते हैं। अब देखिए भारत और किर्गिस्तान, ठीक है। अब हमारे लिए जो है सो किर्गिस्तान इम्पोर्टेंट मैप के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अब थोड़ा जो है किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है, कोई बतलाएगा? किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? बिश्केक है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ ली जाते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछ लेगा, ठीक है। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? थोड़ा हम मैप देखते हैं किर्गिस्तान की, ठीक है। किर्गिस्तान क्या लैंड लॉक कंट्री है? किर्गिस्तान लैंड लॉक कंट्री है। किस कंटिनेंट में आता है? एशिया या यूरोप में? एशिया या यूरोप में आता है। सबसे पहले हम जानेंगे किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है। बिश्कोक है। कहाँ है? बिश्कोक। ये देखिए, ये है हमारा किर्गिस्तान, ठीक है। और किर्गिस्तान क्या है? लैंड लॉक है, ये है, ठीक है। देख रहे हैं, ये लैंड लॉक किसे कहते हैं? जिसकी सीमा जो है समुद्र से नहीं लगती है, ठीक है, उसे लैंड लॉक कहते हैं, ठीक है। तो किर्गिस्तान की सीमा किन किन देशों से लगती है, ठीक है। क्या भारत से सीमा लगती है? तो भारत, हमारा प्यारा भारत यहाँ, ठीक है। तो भारत से इसकी सीमा नहीं लगती है। किर्गिस्तान की सीमा चाइना से लगती है, ठीक है। चाइना से लगती है, ये है चाइना, ठीक है। कजाकिस्तान से लगती है, ठीक है। और उज्बेकिस्तान से लगती है, और तजाकिस्तान से। किन किन देशों से? 4 देशों से इसकी सीमा लगती है। चाइना से, कजाकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से और तजाकिस्तान से। ये पास्ट में किसके अंतर्गत आता था? तो रशिया का ही यूएसएसआर का भाग था, रशिया का भाग था, ठीक है। 1991 में अलग होकर के जो है सो ये स्वतंत्र राष्ट्र बना, ठीक है। तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, ये क्या है? लैंड लॉक है, ठीक है। एशिया में 4-5 ऐसे 2 देश हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो लैंड लॉक है। तो एग्जाम में पूछ देगा क्या ये लैंड लॉक है, पूछ देगा मैच ऑफ फॉलोइंग में, ठीक है। इनमें से कौन लैंड लॉक कंट्री? तो किर्गिस्तान हमारा लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट है बस ये 2 पॉइंट लैंड लॉक है, ठीक है। राजधानी बिश्केक, सीमा किससे? चाइना से, कजाकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से और तजाकिस्तान से। चाइना की राजधानी बीजिंग, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद और तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे, ठीक है। इसकी सीमा किससे नहीं लगती है? तो हमारे भारत से सीमा नहीं लगती, और ना ही जो है पाकिस्तान से जो है लगती है इसकी सीमा, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये देखिए। अब हम आगे आते हैं। हमारे विदेश मंत्री कौन है? तो सुब्रमण्यम जयशंकर। ये सब छोटे छोटे एग्जाम में जो है वनडे एग्जाम में पूछ लेते हैं कौन से मंत्री। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। और इन्होंने हाल में जो है वन कंट्री वन एग्रीकल्चर जो है प्रोग्राम शुरू किया, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हमारा जो है नेक्स्ट है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम क्यों चर्चा में है? क्योंकि वहाँ पे जो है बाढ़ के कारण जो है ढेर सारे पर्यटक फंस गए हैं। तो सिक्किम के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या सिक्किम भारत का अंग है? तो ऑफकोर्स भारत का अंग है, ठीक है। सिक्किम भारत का अंग कब बना? सिक्किम भारत का अंग कब बना? कोई बतलाएगा? कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। वैसे मैं बतला देता हूँ। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गैंगटॉक है। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक, ठीक है। और ये जो है भारत में 1975 में ये जनमत संग्रह के द्वारा जो है भारत का हिस्सा बना। कब? जनमत संग्रह के द्वारा जो है ये भारत का हिस्सा बना, ठीक है। और सिक्किम में कौन सी सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है? कोई बतलाएगा? सिक्किम में कौन सी जो है सबसे ऊंची चोटी है? सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में कौन सी है? कंचनजंगा है, ठीक है। क्या है? कंचनजंगा है, ठीक है। क्या है? कंचनजंगा है, ठीक है। तो ये जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, कौन सी ऊंची चोटी है? कंचनजंगा है, ठीक है। सॉरी, वो वर्ड्स में अच्छी तरह से नहीं आ रही थी, ठीक। तो कंचनजंगा है, ठीक है। ये थर्ड सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। ये सिक्किम में ही पड़ता है। सिक्किम के जो है गवर्नर कौन है? तो गंगा प्रसाद। सिक्किम के गवर्नर कौन है? तो गंगा प्रसाद है, ठीक है।
और सीएम कौन है? तमांग है, ठीक है, प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। विधानसभा की सीट कितनी है? 32। लोकसभा की सीट 1 और राज्यसभा की सीट 1 है, ठीक है। इस सिक्किम से 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट नदियाँ बहती हैं, तीस्ता और तमांग, ये 2 महत्वपूर्ण नदियाँ बहती है। अब देखिए इंडोनेशिया को देखते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? नुसंतारा। पिछले एग्जाम में ढेर सारा था कि इसकी राजधानी पहले जकार्ता थी, अब नुसंतारा हो गया है, तो राजधानी याद कर लीजिएगा, ठीक है। याद ही हो गई होगी आप लोगों को, ढेर सारा बार पढ़ा होगा, तो नुसंतारा, ठीक है। इसमें जो 17,508 द्वीप है, सर्वाधिक द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया में, तो ये इम्पोर्टेंट। ये 4th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, कौन? इंडोनेशिया, ठीक है। सबसे मुस्लिम आबादी वाला देश भी कौन है? हमारा इंडोनेशिया ही, ठीक है। यहाँ के जैसे प्रेसिडेंट कौन है? प्राबोवो सुबियांतो, ठीक है, प्राबोवो सुबियांतो है, ठीक है। बस इतना ही पॉइंट याद कर लीजिएगा, अभी फिलहाल उतना ही, ठीक है। अब देखिए रिजर्व बैंक के कौन है? गवर्नर कौन है? कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम कुछ स्टेट की चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी अभी जो है सो वहाँ पे जो है सो चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करने के लिए जाएंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 कब हटाया गया? कमेंट में लिखिएगा। ये जो है सो 5 अगस्त 2019 को, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जो है सो पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। कब? 5 अगस्त 2019 को। और ये जो लागू कब कर दिया गया? 31 अक्टूबर 2019 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रख लीजिएगा। 5 अगस्त 2019 को लोकसभा में, राज्यसभा में लाया गया पहले, ठीक है, उसी सेम डे लोकसभा में भी, ठीक है। और फिर 31 अक्टूबर 2019 को जो है सो इसे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू कर दिया गया। इसके तहत ये क्या हो गया? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख, ये 2 यूटी बना दिए गए, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब देखिए ये जो है सो इस पे जो है सो हरी सिंह जो है सो इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सेशन पे कब साइन किए थे? 26 अक्टूबर 1947 को। कब? 26 अक्टूबर 1947 में। इसके तहत जो है सो ये भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया, ठीक है। अभी इसके उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। सीएम कौन है? अमर अब्दुल्ला है, ठीक है। विधानसभा के सीट कितने हैं? 114। राज्यसभा के सीट 4, लोकसभा की सीट 5। तो मैं चलो समझ में आ जाते हैं कौन से जो है सो कितने सीट हैं, कितने विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। तो ये जब खुद से पढ़िएगा तो राज्य के बारे में पढ़िएगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सीट के बारे में जान लीजिएगा, ठीक है। और आज कोई खास न्यूज़ नहीं था, बस ये चनाब ब्रिज के बारे में जो है सो और डिटेल जो है सो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर कल जो है सो न्यूज़ खबरों के साथ नई न्यूज़ लेकर के आएंगे। और करंट अफेयर का सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत है, उससे जो है सो रोज़ जो है सो सुना करेंगे या फिर पढ़ लिया करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।